हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे। तो आज आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, हमारा घर का काम दोबारा से स्टार्ट हो गया है। तो ये अभी लेंटर खुलने के बाद 2 दिन बाद ये आए हैं, तो आज होगा प्लस्तर। तो ये सामने वाली दीवार पे होगा। और आज हमारे बाबूजी बोल रहे हैं कि हम 2 घंटा लेट जाएंगे, तो वो क्योंकि कोई ना कोई चीज़ अगर चाहिए होगी ना तो वो मंगवा देंगे। क्योंकि मार्केट का काम मुझे थोड़ा सा करने में मुझे थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि घर को ऐसे ही छोड़ के जाना पड़ता है ना। तो कहाँ का क्या लॉक लगाए, तो इसी वजह से। तो देखिए 9 बज गए हैं, तो हस्बैंड 10 बजे के करीब जाएंगे, तो मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। तो देखिए आप लोगों को इनके बैठने के तरीके से लगता है ये घर का कोई काम करते होंगे। बस इनको वही शोरूम की आदत पड़ी हुई है बैठ के काम करवाने की। तो मेरा मंदिर को देखिए ऐसे कवर कर दिया, क्योंकि वो दीवार पे पानी लगा रहे थे ना, तो पानी गिर रहा था। और ये मैंने उठा लिया क्योंकि ये मिट्टी की है तीनों चीज़ें। तो मुझे ये था ये ख़राब हो जाएंगी। और मैंने ग्रोसरी मंगवाई थी स्पेशली, ये ना चाय पत्ती, और मैंने चीनी मंगवाई थी क्योंकि हमारी चीनी घर में बिल्कुल यूज़ नहीं होती। और ये देखिए बिन बुलाए मेहमान इतने ज़्यादा हो गए हैं ना। तो वही चीज़ें काम और बिन बुलाए मेहमान ये इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो अभी ऐसा हो गया ना, अभी मुझसे मुझे ना इन छिपकलियों से कम डर लगता है। अभी थोड़ा होता है ना, जैसे मेरे आसपास फिर रही हैं, क्या करें, मुझे इतना समझ आ गया भी ये तब तक नहीं है, मतलब आपको डराएंगी जब तक आप उनको नहीं डराओगे। तो जैसे मैं किचन में काम करती हूँ, तो ये देखिए सामने बैठी हुई है। हाँ, एकदम से जब मुझे ना, मैं ऐसे काम कर रही थी, एकदम से मुझे लगा जैसे भी उसने छिपकली कहीं चली गई है। तो तब मैं डर गई थी, अदरवाइज देखिए वो वहीं पे बैठी है, तो मैं अपना काम कर रही हूँ। मैं डिब्बों में सारा सामान वगैरह भी भर दूंगी। ग्रोसरी तो लेके आई, मगर जितनी जितनी चीज़ें चाहिए अभी वही करूंगी। काम इतना बढ़ गया है ना, तो समझ में नहीं आता भी क्या काम करूं और क्या ना करूं। तो मैंने है ना, जब काम स्टार्ट हो गया तो हस्बैंड को पहले ही बोल के है ना सब्जी और फ्रूट वगैरह मंगवा लिए थे। क्योंकि कभी है ना टाइम नहीं लगता अगर खाना बनाने का ना, तो बच्चों को फ्रूट कट करके दे देती हूँ। तो अभी थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, खाना ऊपर नीचे हो जाता है, सच बताऊँ तो। कोशिश करती हूँ मैं, क्योंकि देखो दाल सब्जी तो मैं सुबह ही बना लेती हूँ। तो कभी कभी मैं रोटी भी सुबह बना देती हूँ। अगर जिस दिन मुझे लगता है ना बच्चे राइस खाएंगे, तो वो मैं दोपहर को बनाती हूँ। अगर किस दिन नहीं भी टाइम लगता, तो फिर हम और कुछ कर लेते हैं। वो अभी तो ऐसा ही चल रहा है। कोशिश तो यही रहती है भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा ना खाना बनाऊं। तो ये देखिए जब मैंने ये टोकरी को खाली किया ना, तो वो छिपकली इतनी ज़ोर से आवाज़ आई, मुझे लगा उसने है ना जो मेरे बर्तन पड़े हैं इसमें छलांग लगा दी। इतना देखा, मुझे दिखा नहीं। फिर मैंने वीडियो बंद करके वीडियो में देखा वो कहाँ गई। तो वो जो मेरे सामने लगा हुआ है ना, ये ऑर्गेनाइजर इसी के पीछे है। तो ये है ना भी, जैसे हम छिपकलियों को से डरते हैं ना, तो छिपकलियाँ भी हमसे उतना ही डरती हैं। तो सभी जानवरों को अपनी जान प्यारी होती है, हम लोगों को भी तो होता है। तो मैं अभी इतना नहीं डरती हूँ। हाँ, मुझे ये था भी बस बर्तनों में ना गिर जाए, क्योंकि मैंने बर्तन साफ करने थे। मैं डरा नहीं रही थी उसको, मगर जब देखा तो वो उसी के पीछे बैठी हुई थी। थोड़ी बहुत तो डस्टिंग कर रही हूँ। तो करने का तो कोई फायदा नहीं है, सच बताऊँ तो। अभी आप लोगों को दिखाऊंगी, बहुत ज़्यादा अच्छा क्लीन होगा। 2 घंटे बाद फिर से वही डस्ट वगैरह आ जाती है। मगर फिर मुझे ये था देखो सामान रखना भी, जैसे ग्रोसरी है, ये सब्जियाँ आलू प्याज मैंने डाले हैं, तो वो टोकरियाँ तो उठाई हैं, तो वो उस जगह को अगर क्लीन कर दूंगी तो क्या जाता है मेरा। वैसे भी तो पूरा दिन मुझे ना इनको देखना ही होता है। नीचे काम हो रहा है तो लेबर क्या कर रही है देखना होता है। तो मैं ऐसे ही घूमती रहती हूँ, अपना काम करती रहती हूँ। बैठना भी अभी जब फ्री होती हूँ तब बैठ के देख भी लेती हूँ। मगर अब लोग, ये लोग भी मेरे यूज टू हो गए, मैं भी इन लोगों की यूज टू हो गई हूँ। क्या कर सकते हैं, काम भी करना ज़रूरी है। और हस्बैंड देखिए है ना, करेले लेके आ गए, इतना काम बढ़ा हुआ। और मैंने उनको बोला है करेले और एक जो वो पुदीना लेके आते हैं ना, मत लेके आया करो, क्योंकि इन दोनों चीज़ों को बहुत टाइम लगता है। मगर वो है ना मानते नहीं है। वो बोल रहे हैं आज मैं पुदीना तो लेके नहीं आया। जब मैंने सब्जी देखी तो उसमें करेले ला के रख दिए थे, क्योंकि बेटी बहुत खुश होके खाती है ना। तो मैंने सभी सब्जियों को ना, मतलब बास्केट में निकाल के और उसको धो के क्लीन करके रख लूँगी। जब मेरा टाइम लगेगा तो मैं ना इनको उनकी जगह पे रख दूंगी। और वाकई में काम इतना बड़ा हुआ है, तो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसी वजह से कभी कभी परेशानी होती है। मतलब मुझे ये भी दाल सब्जी अभी मैं वो बनाऊँ जो ईजिली बन जाए, है ना। क्योंकि घर का काम क्लीनिंग भी मतलब रहती है, और इतने काम हो जाते हैं ना। और उसके साथ साथ है ना वो चीज़ों को देखना भी, कौन सी चीज़ है कितनी रह गई, ये सारा काम भी मुझे ही करना पड़ रहा है। तो हस्बैंड आप लोगों ने देखा ना, वो तो बैठ के देख ही रहे थे। और इस रूम को बनाने के, घर को बनाने के लिए हमारे घर के किसी भी फैमिली मेंबर ने एक ईंट तक नहीं उठाई है मेरे सिवाय। तो सबसे ज़्यादा मेहनत तो जो लेबर लगी हुई, और उसके बाद मैं। तो हस्बैंड है ना बोल रहे थे वे भी ना, कोई बात नहीं ये लोग कर रहे हैं ना काम। तो हमारे घर में मतलब ऐसा भी नहीं है, किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है अभी वो काम करवाए। और मुझे ये होता है, अगर मेरी थोड़े से काम करने से, मेरी थोड़ी सी मेहनत करने से, अगर है ना मतलब
पैसे बच जाएंगे तो उसमें क्या जाता है किसी को। और साथ साथ में अपनी चीज़ें भी, क्योंकि जो चीज़ें हम आप खुद संभाल सकते हैं ना वो कोई नहीं संभाल सकता। बेडरूम को अच्छे से सेट कर लूँगी तो ये देखिए वो लोग बाहर लगे हुए हैं, तो एक दिन में पूरी एक दीवार हुई। रीज़न इसका यही था, दीवार को पानी लगाना था और हमें ये चीज़ पता नहीं थी। मतलब मुझे पता था भाई पानी लगाना है, मगर मैं भूल गई। तो 12 बजे तक तो ये पानी लगाते रहे। सच में मुझे इतना बुरा लग रहा था ना, अभी काम स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो देखिए अभी 11:30 बजे उनके लिए चाय बना रही हूँ, तो 12 बजे के नियर अबाउट फिर इन्होंने प्लस्तर करना स्टार्ट किया और मुझे सच में इतना बुरा लग रहा था ना। हस्बैंड बोल रहे थे चलो कोई बात नहीं, पहले दिन जब काम स्टार्ट होता है तो थोड़ा धीरे ही होता है, मगर आप देखिए ना पूरा मतलब 3 लोग हैं ये। तो मैं हस्बैंड को बोल रही थी देखिए डेली के 2,000 रुपया जो लेबर जाती है, तो मुझे थोड़ा सा यही हो रहा था भी हाँ भी काम है ना धीरे स्लो मतलब हुआ है, इतना ज़्यादा काम नहीं हो रहा। तो फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, देखेंगे नेक्स्ट डे फिर मैं ना खुद ही मतलब कोशिश करूँगी भी दीवारों को है ना पानी अच्छे से लगा के रख दूं, क्योंकि जब पानी से अच्छे से गीली होंगी ना तभी इस पे प्लस्तर होगा। और है तो ये बहुत मेहनत का काम। मेरा घर का सारा काम हो गया था और ये पहाड़ को सोच रही हूँ आज, पहाड़ कपड़ों का जो लगा हुआ है इसे अच्छे से फोल्ड करके रख दूं। तो फोल्ड करने के बाद, फोल्ड करने का तरीका तो आप लोगों ने देख ही लिया, तो मैंने ना देखिए अलग अलग रख दिए हैं ऐसे। तो जैसे यूनिफॉर्म अलग रखी है, तो मैं बास्केट यूज़ करती हूँ अपनी अलमीरा को ऑर्गेनाइज करने के लिए। अलमीरा में रखने ने मुश्किल होते जितने मुझे फोल्ड करने मुश्किल लगते। तो ये देखिए पूरे दिन में एक दीवार ही हुई और इतना बुरा लग रहा था ना कि मुझे ये अभी जितना जल्दी काम खत्म हो जाए ना उतना बढ़िया, क्योंकि आगे गर्मी हो रही है और गर्मी में अगर मैं लगी रही ना काम करने इतना तो वीकनेस हो जाएगी और बहुत ज़्यादा मुझे है ना लगता है अभी मैं ज़्यादा ज़्यादा काम नहीं कर पाऊंगी। मुझे बस यही है अभी माता रानी सच में जल्दी जल्दी से काम हो जाए। तो ये देखिए सामान तो मैं इतना ज़्यादा नहीं है, मतलब उन्होंने तकरीबन कोशिश तो यही की थी भी वो अच्छे से उठा जाए। फिर भी देखो मेरा घर है, मुझे देखना ही पड़ेगा। अगर मैं किसी की तरफ देखती रहूँगी ना भी वो कर देंगे, तो वो लेबर भी उतना ही करती है जितना वो मतलब कर सकती है। तो चीज़ों को संभालने का तो काम मेरा ही है। अगर मैं अपने हस्बैंड से उम्मीद नहीं ना करती हो तो मैं किसी से क्या उम्मीद करूँगी भी कोई मेरी हेल्प करवाए, चाहे मेरी जितनी मर्जी तबीयत ख़राब हो। ये 2-3 दिन तो मेरी तबीयत इतनी ख़राब रही थी ना, तो बेटी भी परेशान हो गई थी सच बताऊं तो तो मैंने इसलिए उसको बोला कोई बात नहीं ऐसा होता रहता है। तो वो कोशिश करती है अभी मेरे साथ थोड़ा बहुत करवा दे, मगर मैं उससे ये हैवी वाला काम नहीं करवाती हूँ। बच्चा है उससे क्या काम करवाना, तो मैं खुद ही लगी रहती हूँ। अगर कोई चीज़ पकड़ानी हो तो तब मैं उसे बोल देती हूँ, जैसे कपड़े वगैरह सूखने डालने हैं ऐसा थोड़ा काम करवा लेती हूँ। तो ये सीमेंट बच गया था जब मैंने वो वहाँ से निकाला ना जो मंदिर के ऊपर सेल्फ लगी हुई है, तो फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ये देखिए मटकियाँ तो मेरे पास ये पड़ी है जिसे करवे बोलते हैं, तो इसके ऊपर लगा दी। यार कुछ तो बनेगा ना, वैसे भी तो मैंने ये फेंकना था तो मैंने सोचा ट्राई करके देखने में क्या जाता है। तो बने रहिए वीडियो में दिखाऊंगी इसका क्या बना के कैसा रहा। तो सीमेंट वगैरह तो मैंने अच्छे से यूज़ कर लिया है सॉरी। और हाथों का हाल देखिए, तो देखिए फ्रेंड्स ऐसा लग रहा है उतना क्लीन नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है ये लास्ट वीडियो और अब वीडियो की उतना क्लीन नहीं लग रहा घर जितना पहले लगता था। मे बी अभी ऐसा हो गया, अभी मैं ज़्यादा मुझे खुद को पता भी मैं ज़्यादा क्लीनिंग नहीं कर रही हूँ। तो किचन तो ऐसे है, तो ग्रोसरी लेके आ गई थी, तो ये देखिए ग्रोसरी भी मैंने डालनी है और ये वेजिटेबल्स मैंने वो करने रखने हैं। और मेरे फ्रिज की हालत भी ख़राब है, देखिए फ्रिज भी क्लीन करने वाला है, मगर क्या करूं क्या ना करूं समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद देखिए मैंने पोने अपने भिगो के रख दिए थे गर्म पानी में, भी क्लीन करूंगी बाद में। अभी बस जस्ट कपड़े जब डालूंगी ना स्टैंड पे तभी तो बस जस्ट झाड़ू लगाया और मैंने कुछ भी नहीं उठाया। और मैं कोशिश कर रही हूँ 1 या 2 दिन में ना इग्नोर करूँ कुछ हैवी काम उठाने में। तो ये चीज़ें देखिए मैंने यहाँ पे रख दिया, जस्ट इतनी क्लीनिंग कर दी है भी जैसे घर में अगर बेटा है हमारा बाबूलाल वो चीज़ें को हाथ ना लगाए, मिट्टी वगैरह से ना खेले। तो फिलहाल तो इस तरह का लग रहा है। और एक दीवार हुई है और कल पानी लगाएंगे, फिर देखते हैं 2 दीवारें कर जाए तो जल्दी ज़्यादा अच्छा है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और क्यूट क्यूट से कमेंट भी कीजिए। तो ये मैंने 2 दिन की वीडियो ऐड की है, ये उससे नेक्स्ट डे की वीडियो थी। फिर मुझे ये लगा भी देखो ना वो इतना टाइम वेस्ट करते हैं, कितना उनका टाइम लग जाता है पानी लगाने में। अगर ये पानी खुद लगा दूँ तो क्या जाता है मेरा। तो सुबह जल्दी उठ गई थी, तो ये वीडियो दो दिन अलग अलग वीडियो आनी थी, मगर मदर्स डे और मेरा बर्थडे आ गया उस दिन मैंने 2 वीडियो डाल दी। तो ये पेंडिंग पड़ी थी, अभी तो घर का काम काफ़ी हद तक हो गया है। तो फिर मैंने ये देखिए पानी खुद लगा रही हूँ। और ये इस दीवार पे तो है ना मैं देखिए ये पाइप की अब से ईजिली पानी लग रहा है, मगर जो सामने वाली है ना
वहाँ पे पानी का प्रेशर नहीं जा रहा था, तो वहाँ पे मुझे है ना कप से उठा उठा कर ही पानी डाल रही हूँ। थोड़ी सी मेहनत है और सच में 2-3 घंटे मैं लगी शाम को भी मैं पानी लगाती थी और सुबह भी। तो इसी वजह से तो मुझे यही था भी चलो एक आधा घंटा वो खुद लगा लेंगे, उसके बाद ही काम शुरू होगा। क्योंकि देखो थोड़ी मेहनत तो हमें करनी ही पड़ेगी, अगर हम सब कुछ उन्हीं के ऊपर छोड़ दें तो उस चीज़ का फिर क्या फ़ायदा। तो हालत तो इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है ना। तो ये देखिए हमारा जो ये वाली दीवार का काम शुरू हो गया है। तो इस दिन तो इन्होंने मतलब पानी अगर मैंने जल्दी लगा दी, इस वजह से ये देखिए ये दोनों दीवारें प्लस्तर हो गई हैं। और नेक्स्ट डे उन्होंने है ना ये बालकनी को है ना सामने वाली दीवार करनी है, बालकनी वाली साइड। तो मैंने ये सोचा भी उनके आने से पहले पहले सारा सामान उठा दूँ, क्योंकि मुझे लगता है ना 1-2 घंटे तो इन्हीं चीज़ों को लग जाते हैं। तो इसीलिए मैं खुद ही ये सब काम कर देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे उठा के सारा सामान मैंने रख दिया है। और ये दीवार को पानी लगाना, तो देखिए ये चीज़ें मेरे से नहीं उठी, मैंने कोशिश की थी। तो मुझे थोड़ा ये तभी कोई है ना छिपकली वगैरह ना हो, क्योंकि वो अगर बॉडी पे चढ़ जाए ना तब दिक्कत है, अदरवाइज़ तो मुझे अब आजकल डर नहीं लग रहा। तो देखिए लेबर के आने से पहले पहले मैंने सारा पानी लगा दिया है। तो वो अपना काम करते रहेंगे, मेरा काम हो गया। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है तो बताइएगा। गला भी ख़राब हो गया है, तो कमेंट करके बताइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा मेरी वीडियो को।